तो हम जो डिस्कस कर रहे थे सनी साइड अप के चैप्टर 2 के बारे में, अभी तक जिसमें था कि हमारी जो मेन लीड थी उसमें जो फीमेल लीड है दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस हो गई थी और दोनों पुलिस स्टेशन में थे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो मेल है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और वो पुलिस सामने के बैठे रहते हैं और उनसे बात कर रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप मैं इसके नेबरहुड हूँ, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, आप समझते क्या हो अपने आप को। एक लड़की मुझे आके परेशान कर रही है और आप मुझे बोले जा रहे हो, उसको कुछ भी नहीं बोल रहे हो। फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, ये क्या बात हुई, तुम अपने घर में क्यों नहीं जाते, बच्चों की तरह जो बिहेव कर रहे हो। फिर ये दोनों बहुत ज़्यादा बहस होती है। पुलिस वाला उनको शांत करने की बहुत पूरी कोशिश करता है, लास्ट में बहुत तेज चिल्लाता है, ये पुलिस स्टेशन है, अपने आप पे कंट्रोल रखो। सो दोनों फिर एकदम शांत हो जाते हैं और फिर बैठे रहते हैं। फिर लड़की बोलती है क्या मैं यहाँ पे अपना एड्रेस लिख के चली जाऊँ यहाँ से, मुझे कुछ काम है। लड़का भी, उसकी हालत ख़राब होती है, वो कुछ नोट कर रहा होता है जो पुलिस स्टेशन में बोला जाता है। फिर दोनों बाहर निकल जाते हैं। दोनों एक दूसरे से ऐसे बिहेव करते हैं जैसे अब कभी दूसरा दोबारा नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे आपको पता है दोस्तों कि अब तो ये इनकी पहली मीटिंग है, अब तो आगे पूरी मूवी बाकी है। दोनों एक दूसरे को बोल के सीधे चले जाते हैं। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है जो मेल है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि आज का दिन ही मेरा ख़राब था, बहुत ये वो बोलता रहता है, गुस्से में चलता रहता है। लड़की भी यही बोलती रहती है कि सबसे बेकार दिन तो आज ही था, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, कहाँ से आ जाते हैं, इतना परेशान कर रखा है। फिर वो अपना चुपचाप बॉय चल रहा होता है, साइड में लड़की को दिखाया जाता है जो स्टिल पे फ़ोन ही चला रही है। इस फ़ोन के वजह से ही दोनों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अगेन वो अभी फ़ोन ही चला रही होती है। फिर दोबारा आई थिंक ये दोनों टकराने वाले होते हैं। लड़का कहता है क्या तुम मुझे फॉलो कर रही हो, लड़की कहती है क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, ये रोड क्या तुम्हारी है, मैं क्या इस पर चल नहीं सकती। तो फिर वो कहता है ठीक है तुम जाओ आगे, तुम मेरे पीछे मत चलो, तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या। तो लड़की कहती है हाँ सारे लोग तुम्हारे जैसे ही तो हैं, ये दिख रहा है तुम्हें, लोकेशन चेक कर रही हूँ मैं, लोकेशन के हिसाब से मैं जा रही हूँ। फिर ये अपना लोकेशन देखते हुए जल्दी जल्दी स्पीड से चली जाती है। लड़का आराम से सामने पीछे की साइड खड़ा रहता है और लड़का भी सोच रहा होता है क्या है ये जल्दी जल्दी क्यों नहीं चल रही है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। क्योंकि वो गुस्से से उसके आगे आना नहीं चाहता, इसलिए उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। लड़की सोच रही होती कोई आज मेरा हेल्प कर दे, मैं मैप ढंग से देख नहीं पा रही हूँ इस बंदे की वजह से, स्क्रीन पे ये बंदा ही मुझे दिखाई दे रहा है। फिर सडन देखता है कि बगल में एक गाड़ी जा रही होती है। लड़की फ़ोन में इतनी खोई होती है कि उसको कुछ भी नहीं पता चलता। फिर लड़का जो होता है वो उसे बचाता है तुरंत ही। तो दोनों का फिर दिखाता है कि लड़की फिर वन साइड लव जैसा रिएक्शन यहाँ पे दिखाता है कि तुरंत ही उससे प्यार हो गया। फिर सडन वो उस पर बहुत तेज मारती है और कहती है मुझे मत छुओ। लड़का बोलता है वेट वेट वेट, तुमने समझ क्या रखा है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं छू रहा था, तुम रोड पे टकराने वाली थी और तुम मैप देखे हुए ऐसे जा रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, आसपास भी तो देखना होता है, रोड पे तो चलना होता है। फिर लड़की बोलती है ठीक है तुम मुझे बताओ। तो लड़का इसे मैप समझाता है कि आगे जाके स्टोर है, वहाँ के कॉर्नर से तुम्हें मुड़ना है और वो रहा वो एड्रेस, और तुम उसी के सामने हो तो तुम देख लो, वो रहा वो घर जो तुम ढूंढ रही हो। लड़का फिर शौक हो जाता है मैं कि ये क्या, ये तो पुलिस स्टेशन है, सॉरी। लड़का फिर शौक होता है कि ये रहा। फिर पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि उधर से आवाज़ आती है तो बहुत ज़्यादा वियर्ड है। तो लड़का कहता है कि एक पुलिस वाला कहता है क्या हुआ। तो पुलिस वाला कहता है कि ये जो है उस लड़की ने यहाँ पे छोड़ा है। तो बोलता है क्या, तो यहाँ पे लिखा रहता है दोनों का जो एड्रेस है वो सेम है। इसीलिए जो लड़का होता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसने उस लड़की को मैप देख के वही एड्रेस दिखाया होता है जो एड्रेस उसका है। फिर यहाँ पे दोनों एकदम शॉक्ड खड़े रहते हैं। तो लड़का कहता है ये तो मेरा घर है। लड़का कहता है ये मेरा घर है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। लड़की कहती क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। वो अपना चुपचाप देख रहा होता है। तो फिर लड़की कहती है सच में तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये क्या बात हुई। फिर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या मतलब हुआ, हम दोनों का एड्रेस सेम ही है। फिर दोनों एक दूसरे को इस तरह से देखते हैं जैसे खा ही जाएंगे। फिर थोड़ा सा नॉर्मल होते होते फिर ये अपना एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। फिर ये दोनों एक साथ चिल्लाते हैं कि नहीं हम एक साथ तो नहीं रह सकते।
फिर यहाँ पार्ट 2 दिखाता है कि लास्ट में लड़ने के बावजूद दोनों एंटर करते हैं और लड़की बहुत खुश होती है घर देख के कि काफ़ी अच्छा घर है, मुझे 1 घंटा लगा बट कोई बात नहीं, घर देख बहुत अच्छा है। लड़का उदास हो रहा होता है कि ये क्या है, ये यहाँ क्यों आ गई, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। लड़की फिर सब चीज़ इग्नोर करके उस लड़के को अपना इंट्रोड्यूस कराती है कि हेलो कैसे हो, मैं यहाँ की न्यू टेनेंट हूँ, मेरा नाम सनी है और आपके साथ मैं भी आपके साथ रहूँगी, आज से मिलके अच्छा लगा, मैं 25 ईयर की हूँ। लड़का बोलता है अच्छा ओके श्योर। फिर लड़की ज़्यादा बोलती है, लड़का गुस्सा कर रहा होता है कि तुम चुप रहो, मैं तुम्हारा कोई टेनेंट नहीं हूँ और मैं कोई इसको सोशल सोशल फेथ भी नहीं हूँ, तो मुझसे दूर रहो। लड़की फिर स्माइल करती रहती है और फिर बातचीत इनकी बढ़ती है। लास्ट में जाके लड़का थोड़ा नॉर्मल होता है, पर लड़की अपने में ही ज़्यादा स्मार्ट बनती है, तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उसे बटलर वगैरह बोलने लग जाती है। फिर लड़का बोलता है क्या बदतमीजी है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या। लड़की बोलती है कि हम यहाँ कितने दिनों तक साथ में रहेंगे। लड़का कहता है मैं जा रहा हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। लड़की अपना सारा सामान उसके पास छोड़ देती है और कहती है कि मेरा सूटकेस लेकर आ जाओ। वो अपने सूटकेस को जिम्मी बोलती है। तो सनी है, वो बोलती है मैं स्टेज पे इसे नहीं लेकर जा सकती, भारी है, तो फिर आप इसे लेकर रूम में आ जाओ। रूम देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है सनी को कि वाह बहुत अच्छा रूम है, जैसा सोचा था वैसा ही रूम है, मैंने बहुत अच्छा जगह चूज़ किया। जो बॉय है वो सनी के रूम में आता है सूटकेस लेके और उसे ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, उसे बताता है हाँ ठीक है, शेयर्ड हाउस वगैरह वो चीज़ें दिखाती है कि मैंने यहाँ से बुक किया है, सो मैं यहाँ पे रह सकती हूँ ना 1 हफ्ते के लिए फ्री, कोई ऑफ़र होता है इसका, उस ऑफ़र के तहत ही आती है। सो मन में तो बहुत गुस्सा करता है वो कि ये क्या तरीका हुआ, ये मेरा रूम है तो मैं नहीं रहने देना चाहता, चले जाओ तुम यहाँ से। लेकिन वो सामने से कुछ नहीं बोलता। सडन लड़की उसे टीस करती है और कहती, सनी उसे टीस करती है, कहती है ये मेरा रूम है तो क्या तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे चेंज करना है, और वो कपड़े उतारना स्टार्ट भी कर देती है। तो लड़का फिर कुछ नहीं मेरा बैड सोच के चला जाता है और लड़की फिर पीछे से एक वियर्ड सी स्माइल देती है। इवनिंग में बॉय तैयारी कर रहा होता है वॉलपेपर की और लड़की सनी नहा के रेडी होके बाहर आती है और वो पूछती है तुम क्या कर रहे हो, तो बॉय रिप्लाई करता है कि मैं नया वॉलपेपर अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो सनी ने जो कपड़े पहने होते हैं उसको देख के इसे बड़ा बेकार सा लगता है कि ये तुमने क्या कर रखा है और तुम समझती क्या हो खुद को। तो वो लड़की बोलती है क्या, तो कहता है तुम्हारे कपड़े। कहता है ये कुछ ज़्यादा छोटे नहीं हो गए। तो लड़की कहती क्या मतलब है तुम्हारा। तो बॉय कहता है ये शेयर्ड हाउस है तो तुम यहाँ के कुछ रूल्स हैं। तो सनी पूछती है अच्छा, तो तो वो एक लाइन दिखाता है और कहता है इस लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करना है तुमको, और तुम्हें एक नॉर्मल रेंज में ही कपड़े पहनने हैं और यही सारी चीज़ें करनी है, शेयर्ड हाउस में ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से तुम चीज़ें नहीं कर सकती। तो सनी कहती है अच्छा तुम पागल हो गए हो क्या। फिर लड़का कहता है ये हाउस है और ये कंफर्टेबल प्लेस है, तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे हिसाब से नहीं हमारे हिसाब से भी चलेगा और हम दोनों को यहाँ कंफर्टेबल रहना है, खाने पीने में और हर चीज़ में, फ्रेंड वगैरह सारी चीज़ें। तो सनी बोलती है नहीं। लड़का बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी करना है, किसी फ्रेंड को बुलाना है, कोई ऑर्डर वगैरह कुछ भी करना है, तो तुम्हें एक दूसरे से पूछना पड़ेगा ताकि दोनों ही कंफर्टेबल हो, और तुम इस तरह से कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। सनी कहती है तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या लेना देना दूसरों से, मैं अपनी मर्ज़ी से जीती हूँ और अपनी मर्ज़ी से ही कपड़े पहनूंगी। तो बॉय कहता है ये क्या मतलब हुआ, तुम यहाँ कंबाइन में रहती हो तो तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। फिर वो इग्नोर करके चली जाती है नहाने के लिए, टब तैयार करती है अपने लिए और सोचती यहाँ तो बहुत मज़ा आएगा, 1 हफ्ते की बात है, मैं यहाँ बहुत इंजॉयमेंट से रहूँगी। फिर सनी बाहर निकलती है और कहती है क्या तुम्हारे पास एग है। बॉय कहता है हाँ है। तो वो जाकर किचन में चेक करती है, किचन में उसको एग मिलते हैं, वो बहुत सारे एग को ले लेती है
क्योंकि किचन में मोस्टली खाली एग ही एग भरे हुए होते हैं। तो बहुत सारे एग को लेती है और बॉईल करने के लिए रख देती है। बॉय पूछता है क्या तुम्हें एग पसंद है? आज ही मैंने बहुत मॉन्स्टर एग लिया हुआ है, मतलब बहुत सारे एग खरीदे हुए हैं, तो क्या तुम पसंद करती हो? लड़की कुछ नहीं बोलती, वो मुंह बना के छोड़ देती है। फिर थोड़ी देर बाद कहती है कि बाय द वे मैं इसका क्या क्या यूज़ कर सकती हूँ इतने सारे एग का। लड़का कहता है कि इस तरह से ही करना है। फिर वो गैस सिलेंडर जला नहीं पाते, तो फिर लड़का उसके पीछे से आता है और सिलेंडर जला देता है, गैस चालू कर देता है। और फिर वो सडन उसके पास में आ जाता है, तो उसका हाथ पड़ जाता है गैस से गर्म उस स्टोव पे, जिससे उसका हाथ जलता है और वो एकदम चिपक जाती है बॉय। फिर वो लड़का जल्दी से उसको खींचता हुआ लेके जाता है और उसका उसका हाथ ठंडे पानी से उसका हाथ धो देता है, ताकि उसको जले नहीं और कुछ हो नहीं। तो वो तो अपना एज अ फ्रेंड देखता है और कहता है कि नहीं तुम जली नहीं, लेकिन लड़की बहुत एज गुस्सा हो जाती है कि ये क्या हो गया, तुमने तो मुझे पूरा का पूरा भिगा दिया, अब मैं क्या करूँ। फिर वो खींच के एक चपाटा फिर से मारती है उसको। उसके बाद अपना वो नहाती है और नहाते नहाते ही बबल्स वगैरह कुछ ना कुछ सोच रही होती है। फिर नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बॉय ने पूरा वॉलपेपर चेंज कर दिया होता है और वो बहुत खुश होता है कि फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। सनी फिर उसके डोर पे आती है और फिर वो नॉक करती है। इसे लगता है कि सनी ने नॉक किया है, सब कोई आके डोर नॉक करता है। फिर ये वहाँ पे जाती है तो उधर से आवाज़ आता है क्या हुआ। तो वो कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं कब से यहाँ पे हूँ। तो लड़का कहता है क्या तुम इतने देर से इसमें नहा ही रही थी? और वो आधे पीले कपड़े में ही भागते हुए आती है और उससे चिपक जाती है। लड़का एकदम शॉक्ड। सनी जिस हालत में होती है, कोई भी होना था उसकी हालत ख़राब हो जाए, और यही हाल होता है हमारे मेन लीड के साथ। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और समझ ही नहीं पाता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो ये बस शॉक्ड होता है और वो आके गले मिल जाती है। वो कुछ बोल रही होती है जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आता, और दोनों फिर नीचे बैठे होते। किसी को कोई मतलब नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसकी हालत ख़राब हो रही होती है और सन्नी उस हालत में नहीं होती कि कुछ बोल सके। फिर काफ़ी टाइम बीतता है, वो उसको सहलाता है, संभाल के रखता है, फिर उसको बैठाता है, और ऐसा बहुत देर तक चलता रहता है। उसके बाद भी वो बैठी ही रहती है, कुछ बोलती नहीं है। फिर लास्ट में ये कोशिश करके बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है? उसके पसीना छूट रहे होते हैं। लड़की उसका बाल खींचती है, जो कि उसको और सेंसेशन देते हैं पूरी बॉडी में, और वो उसका पूरा बॉडी एकदम स्वेटिंग स्वेटिंग सा हो जाता है। लड़की फिर कुछ सनी फिर उसके कानों में बोलती है कि क्या लाइट ऑफ कर दोगे दोबारा से? वो इतना सब कुछ करके उसके बाद उसको बाल खींचती है बहुत बुरी तरह से और कहती है कि दोबारा हिम्मत मत करना लाइट ऑफ करने की। फिर इसको समझ में आता है कि अच्छा ये हुआ गया। लाइट ऑफ करने की वजह से वो बाथरूम में डर जाती है अंधेरे में, जिसकी वजह से वो जल्दी से दरवाज़ा खोल के बाहर आती है। फिर नेक्स्ट दिखाया जाता है कि अब जो हमारे मेन लीड है वो खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और बड़े स्टाइल में मसाले नमक ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और सनी गुस्से में बैठी हुई है और बॉयल अंडे छील छील के खा रही है। फिर मेल है वो कुछ करता रहता है और वो अपना खाने पे तैयारी कर रहा है, लेकिन ये अंडे ही खाते खाते ख़त्म किए जा रही है। फिर अपना दोनों वो भी आके बैठ जाता है, और वो उसको देखता है कि ये क्या तरीका हुआ खाने का, ऐसे कौन खाता है। उसे समझाता है एक बार में एक ही खाओ ना, कोई तुम्हारा छीन के थोड़ी ना लेके जा रहा है। वो स्टक हो जाती है, उसके मुंह ओवर ओवर हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसके लिए फिर जल्दी जल्दी पानी लेके देता है कि तरीका नहीं है खाने का, ढंग से नहीं खा सकती, फूड को एंजॉय क्यों नहीं कर रही है, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसा तो तुम्हें ही प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम इंसान हो कि क्या हो। फिर वो पता नहीं क्या उसी में बोलती रहती है, कपड़े बहुत अनकंफर्टेबल है, तुमने बोले थे कपड़े पहनने के लिए, बहुत बेकार कपड़ा है। बोलती रहती है ये क्या है ये टेबल्स में। फिर बॉय बोलता है कि टेबल्स मैनर्स ऐसे होते हैं क्या? लड़की भी बोलती रहती है तुम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। फिर बॉय एकदम चुपचाप खड़ा रहता है और सुनता रहता है, क्योंकि वो जब बोल रही होती है तो उसके मुंह से पूरा अंडा उसके मुंह पे आ जाता है। फिर वो उसे पानी देती है, तो वो उससे पानी ना लेके जो साइड में बोतल होता है उससे पानी पीना स्टार्ट करती है, फिर जाके रिलैक्स होती है और कहती है कि मैं स्ट्रेंजर से पानी नहीं लेती, मेरे पास अपना खुद का है।
तो इसका मुंह बन जाता है स्ट्रेंजर। मैं स्ट्रेंजर हूँ, मेरे घर में रह रही है ये, मैं स्ट्रेंजर हूँ। फिर ये भी फिर उसी की तरह अंडे भर भर के मुंह में डाल कर खाने लग जाता है, क्योंकि इसका मन तो बहुत करता है गुस्सा करने का, लेकिन ये गुस्सा कर नहीं पाता है। फिर ये उसी भाषा में बोल, तो लड़की सनी इसे बोलती है तुम मुझसे माफ़ी मांगो, तो उसी में बोलता है क्या, किस बात की माफ़ी। तो सनी कहती है जो तुमने मेरा फ़ोन तोड़ा, लाइट तोड़ी, उसके लाइट ऑफ किया उसके लिए। तो बॉय कहता है अच्छा, सच में। फिर यहाँ पे एप्पल का स्लाइस दिखाया जाता है। फिर बॉय एग एप्पल ये सब खा रहा होता है, और सनी ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, और वो भी भर भर के मुंह में अंडे खाई जा रही थी। तो लड़का वो सेफ को लेने की कोशिश करती है, तो फिर बॉय छीन लेता है और कहता है कि तुम इसे बस देखो, तुम इसे टेस्ट नहीं कर सकती। फिर वो बहुत गुस्सा होता है, लड़की मुंह में एकदम भरी होती है और उसी तरीके में बात कर रही थी, दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। और इनका टाइम यही निकल जाता है एक दूसरे को सिखाते हुए कि तुम एक बार में एक खाओ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम वैसे क्यों कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम मेरे फ़ोन का एक्सपेंस दो। और ये दोनों फिर यही चीज़ करते करते ऑलमोस्ट पूरा बाउल ख़त्म कर देते हैं बॉयल एग का। इनकी लड़ाई, इनका बहस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को परेशान करने का एक से एक तरीका ढूंढते रहते हैं, और ये बोलते हैं कि हम क्यों नहीं अलग अलग बिल्डिंग में चले जाएं, लड़का बोलता है। सनी कहती है ओ वेट। फिर पूरे घर में कुछ होता है और ये चिल्लाती है कि हम दोनों यहाँ पे अकेले हैं, यहाँ आसपास कोई नहीं है, ऑलमोस्ट सारी लाइटें बंद है, तो तुम क्या सोच रहे हो, एनर्जी सेव किया जा रहा है। तो लड़का कहता है कि यार तुम अंधेरे से डरती हो। लड़की फिर चिल्लाती, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो नहीं डरती अंधेरे से, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, अगर लाइट बंद होगी तो अंडा नीचे गिर जाएगा। लड़का कहता है ये सेकंड रूल है कि तुम अपनी चीज़ें सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, और मैं वैसे जा रहा हूँ सोने, तो तुम अपना देख लो। और बाय बोल के चला जाता है और कह देता है कि जो एग सेल्स गिरे हुए हैं फ्लोर पे उन सबको साफ भी कर देना। सनी कुछ बोलती नहीं है, बस गुस्सा कर रही होती है और बैठ जाती है कि सारा मैस अकेले मैंने नहीं किया। फिर उसे जैसे ही वो उठने के जाने लगता है तो वो उसे रोक लेती है और कहती है कि अभी मत जाओ, रुक जाओ। क्योंकि सनी अकेले रहने में डर रही होती है, इसलिए वो मना करती है, लेकिन लड़का बोलता है नहीं मैं तो जा रहा हूँ। फिर वो उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है कि ऐसे कैसे, मत जाओ ना, मुझे डर, ये ऐसा है वैसा है, मुझे दिक्कत है, क्या हम थोड़ा पार्टी नहीं कर सकते, आज पहली बार मिले। वो बहाना कर रही होती ताकि बॉय वहाँ से ना जाए। तो लड़का बोलता है क्या तुम डर रही हो, तो सनी कहती नहीं, मैं क्यों डरने लगी। फिर कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम अपना काम करो ना, मैं जा रहा हूँ। सनी कहती है कि ऐसे कैसे, मैं तो बस बोल रही हूँ ना, रुक जाओ, तो क्या दिक्कत है। तो फिर दोनों में इसी तरह से और बहस हो जाती है। फिर वो समझाने की कोशिश करती है क्या तुम रुक नहीं सकते हो, अकेले मुझे छोड़ के जाओगे, ये क्या तरीका होता है, मैं यहाँ अकेले सफाई करूँ, हम दोनों ने खाया था। फिर वो मैं बियर पार्टी का अरेंजमेंट करते हैं, और वो जल्दी जल्दी कुछ ड्रिंक करके एकदम फिर दोनों बैठते हैं। वो बॉय तो कुछ कहता नहीं है, लेकिन सनी बोले जाती है बड़बड़ बड़बड़। लड़का कहता है थोड़ा सा रुक जाओ, धीरे से पियो, ऐसे इतनी जल्दी पियोगी तो दिक्कत हो जाएगी। ये स्कॉच विक्सी मतलब अब ये ड्रिंक करने लग जाते हैं। फिर ये उठ जाती है, उठा लेता है ड्रिंक, नहीं मिलेगा तुमको, तुम हर चीज़ तो ओवर में ही लेती हो, तरीका नहीं का किसी चीज़ को पीने का। और वो फिर वो सनी को वो जूस देता है, फिर ये पीती है, तो ये कहती है ये क्या जूस हुआ, ये तो थोड़ा अलग टेस्ट दे रहा है, पाइनएप्पल जैसा फ्लेवर आ रहा है, जो मैंने पहले पिया था वो तो अलग था। तो लड़का कुछ बोलता नहीं है, कहती है कि ये क्या अल्कोहल है। तो सनी बोलती है कि ये थोड़ा सा मीठा टेस्ट दे रहा है और बियर से स्ट्रांग है, ये क्या चीज़ है। दोनों में फिर ड्रिंक की बातें होती हैं। सनी हमारी बहुत रोमांटिक सा बिहेव करती है कि तुम किस तरह से करते हो, तुम्हें तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। फिर वो इसकी बातों में इतना ज़्यादा खो जाता है कि दारू जो होता है वो अपने ही कपड़ों पे गिरा लेता है,
और फिर वो भी एक अपना शॉर्ट्स बनाता है। सनी कहती तुम क्या चाहते हो। फिर दोनों में बातें हो जाती है कि स्टॉक मार्केट बहुत डेंजरस है, ये अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तुम कैसे किड्स से बिहेव करते हो तुम। फिर लड़का कहता है कि तुम मेरी एज में जब आओगी तब तुम्हें पता चलेगा, हम कोई भी किड्स नहीं है। सनी कहती है अच्छा तुम मेरा वीकनेस मेरे साथ ही यूज़ करोगे। लड़का कहता है नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। लड़की कहती है मुझे पता है, साइकोपैथ। लड़का कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रहा था, तुम ही ज़्यादा बोल रही हो। फिर वो लड़की कुछ नहीं शांत हो जाती है सनी, और वो उसको ड्रिंक बना के देने की, चलो कोई नहीं, तुमने एक गिलास ख़त्म किया, एक और ले लो, एक और ले लो। और वो उससे बात करती रहती है कि यहाँ पे कोई हम दोनों यहाँ पे न्यू भी हैं, मैं आई हूँ तो हम दोनों थोड़ा इन्जॉय करते हैं ना, क्यों जब देखो तब लड़ाई करते थे। लड़का कुछ बोलता नहीं है और बताती रहती है क्या तुम तो बहुत ज़्यादा चला हो, तेज हो, बहुत बहादुर हो। फिर ये दोबारा से कुछ ऐसा बोल देती है कि बॉय बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे बार बार डराना और मुझे फालतू बोलना बंद करोगी। बहुत तेज चिल्लाता है कि सनी भी डर जाती है इस बार तो, और वो जल्दी से एक भर के टॉप अप करके उसे ड्रिंक दे देती है, ये लो तुम इसे पियो, और ये तुम्हें चैलेंज है कि तुम पियोगे। दोनों की हालत पी पी के ख़राब हो जाती है। फिर सनी कहती है कि मैं जा रही हूँ और मुझे बार देखना नहीं कि मैं कब तक आऊँगी, मैं अब जा रही हूँ सोने। लड़का कहता है कि तुमने ही सारा मैसअप किया था और तुम ही ने बातों को आगे बढ़ाया था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सिर्फ तुम नहीं। अब ये दोनों आपस में ही परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि ये ओवर ड्रिंक कर चुके होते हैं, बहुत सब कुछ खा चुके होते हैं। और फिर कुछ बातचीत होती है तो कहते हैं क्या कोई डोर ओपन करेगा। लड़का बोल रहा है हे मॉम क्या हो गया ये सब। लड़की के सनी कहती है मैं अब पूरी रात रो सकती हूँ। क्या लड़का कहता है क्या हमें रोना चाहिए, मेरी मम्मा ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब मेरे को बचाने की कोशिश की थी, और ट्रीटमेंट में अभी तक स्कार्स है। ये बताता है कि इसके साथ कुछ हादसा होता है पुराने टाइम में, तो इसका कहीं आग में फंसा होता है, तो इसकी मम्मी इसके लिए इनको बचाती है, और काफ़ी महीनों तक ट्रीटमेंट चलता है। सनी बताती है कि मुझे लगा था ये सब चीज़ें बहुत लंबी चलेगी, बट थेरेपी वगैरह लिया मैंने, बट अब मैं जाके ठीक हूँ। सनी को भी कुछ प्रॉब्लम होती है। बॉय कहता है कि ये काफ़ी ऑलवेज जो होते हैं सब कुछ वो पापा की वजह से ही होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक है। सनी भी कुछ बोलती है कि ओपन अप, कोई बात नहीं, अब कोई नहीं दिक्कत नहीं है, अब आराम करो। बॉय बॉय वहीं पे अपनी मम्मा को याद करके सो जाता है। सनी उसे देखती है तो उसे बड़ा वार्म सा फील होता है, उसको देख के थोड़ी सी वो रोमांटिक मतलब नर्वस सीरियसनेस में आ जाती है, और वो भी उसको देखते देखते वहीं पे लेट जाती है। लड़का रो रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू होते हैं, और पुरानी चीज़ें लड़की याद कर रही होती है। मे भी ये थॉट इन दोनों का ही होता है, जो लड़की सोच रही होती है किस तरह से इसने मेरा ध्यान रखा लाइटिंग बंद करने के बाद, और जब मेरा हाथ जल गया था वो चीज़। और लड़का बहुत सारी चीज़ें सोच के रो रहा होता है, मॉम को बोलता है मॉम आई एम सॉरी। तो फिर सनी उसको सहलाती है, हाँ चेहरे पे हाथ रखती है और उसको तसल्ली देती है, फिर कुछ कुछ बोलती है। उसके बाद इसी तरह से चल रहा होता है, फिर दोनों ही सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आता है, जब उसको वो उठती है तो वो उसी जगह पे रहती है और बहुत बुरी तरह से गिरती है और टेबल के नीचे ही फंस जाती है, और फिर बहुत गुस्सा करती है कि ये क्या हुआ। फिर एकदम अचानक से उठती है, फिर देखती है कि जो बॉय के सामने एक गर्ल है जिसने उसे गले लगा रखा है, और इसकी जो हालत होती है देख के ही शॉक हो जाती है। फिर वो भी इसको देखती है कि ये कौन है। बॉय हल्का सा ब्लिंक करता है और वो कुछ नहीं बोलता ज़्यादा, वो बस रात को दिखाता है कि रात को कैसे वो ड्रिंक करने में उसी के ऊपर आके सो गई थी, और फिर ये उसे थोड़ा सा साइड करके उठ के चला गया था बिल्कुल ही। और वो फिर भी सोई हुई थी, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उसे कोल्ड जैसा लगा तो उसको उठा के और उसको चादर उड़ा के वो सो छोड़ के उसे वहीं पे चला गया था।
और वो सो ही रही, खराटे ले रही थी, कुछ नहीं हुआ उसे। और वो वहीं पे सोते सोते रोल करते करते सोफे पे से गिर गई थी, तो इसमें वो खुद से गिरी थी, उसे किसी ने उस हालत में नहीं छोड़ा था। फिर उसकी फ्रेंड आती है कि तुम आओ अंदर। बॉय कहता है कि आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो उसकी फ्रेंड होती है, फिर ये देखता है कि कहाँ गई लड़की, तो ब्लैंकेट अकेला यहाँ पे, सी लड़की चली गई क्या। फिर उसने वो जब नींद जैसी वो उसकी जो फ्रेंड होती है वो हॉल में आती है टेबल के पास, तो सनी जागती है और सीधे उसका पाँव पकड़ लेती है और बहुत बहुत बुरी तरह से खींचने की कोशिश करती है। फिर वो बहुत बुरी तरह से उठ के खड़ी होती है और दिखाता है कि कैसे वो एकदम चौंक गई है, सबको परेशान कर दिया। वो खड़े होकर एकदम स्टैचू में हो जाती है और बॉय से लड़की गले मिल जाती है, और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे ये क्या है। फिर ये सनी कहती है कि तुम तो बड़े अजीब हो, तुम्हें मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम था और इसके कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो तुम इसके साथ। अब तुम लाइन क्रॉस नहीं कर रहे हो क्या। तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लड़का कहता है शट अप, ये कोई बात थोड़ी ना होती है, तुम चुप रहो। लड़की कहती है ये मतलब नहीं है, रूल्स तो रूल होते हैं और रूल फॉलो करना आना चाहिए तुमको। जो सेकंड थर्ड लड़की होती है वो बोलती है क्या हुआ, कुछ गलत हुआ क्या, कुछ गलत। तो तुम फिर आपस में बात हो रही होती, तुम गलत समझ रहे हो। फिर उधर से वो बोलता है, सनी बोलती है हाँ मैं सब समझ रही हूँ, इतना सेंस तो मेरे पास भी है। बॉय कहता है तुम सब कुछ गलत ही समझ रही हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बॉय फिर उसको बोल अपने फ्रेंड को लेके जाता है, अरे चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी मैड सी है, इसका दिमाग यहाँ नहीं है, तो इसे अकेले छोड़ दो और हम चलते हैं। वो पूछता है क्या तुम्हारे अंकल में कुछ प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हुई है। तो सनी बहुत सरप्राइज होती है, क्या मतलब है। सनी चुपचाप वहाँ खड़ी होती है। बॉय अपनी फ्रेंड से बात करता है और कहता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट है, तो वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ पे हम थोड़ा सा बात भी करेंगे। बॉय फिर बड़ा वार्म सा स्माइल देता है और दोनों फिर बाहर चले जाते हैं। सनी चुपचाप फिर देखती रहती है, उसका सटन उन दोनों के बीच में आ जाती है और कहती है कि डोंट वरी अबाउट द सनसाइन, मिस्टर बल्टर हेयर कैन पुट योर ब्लाइंड फॉर यू। और घूम के उससे कहती है हाँ सही कहना। उसके बाद वो उसे लेके रूम से बाहर आने लग जाती है और दिखाने लग जाती है, और लड़का वहीं खड़ा जाता है, आई गेस आई कैन, ये सब बोलते बोलते वो खड़ा ही रह जाता है वहाँ पे। और देखता है कि सडन सनी ने उसकी फ्रेंड से दोस्ती कर ली है और ये यहाँ पे अकेला ही खड़ा है। फिर यहाँ पे कुछ खाना बनाया जाता है, जो कि बना रहा होता है हमारा मेन लीड। सनी और उस गर्ल में अच्छे से बातें हो रही होती है, दोनों अच्छे से इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं, और यहाँ सनी बॉय को भी परेशान कर रहे होते हैं। बॉय वहाँ खड़े खड़े गुस्सा होता है लेकिन ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, और सनी को जब खाने की स्मेल आती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि क्या किस चीज़ की स्मेल है, वाह क्या चीज़ बना रहे हो तुम। तो बॉय कहता है मैं किमची स्ट्यू विद एग बना रहा हूँ। तो ये भी फिर बोलती है मुझे भूख लगी है, मैंने लास्ट नाइट से कुछ नहीं खाया, तो मुझे खाना चाहिए। लड़का बोलता है क्या दिक्कत है तुम्हें, कोई परेशानी है। लड़का फिर अपने फ्रेंड को बोलता है क्या तुम हमें ज्वाइन करोगी लंच पे। सनी कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाओ हमारे साथ खाने के लिए। तो लड़की बोलती है हाँ कोई बात नहीं ठीक है, मैं अपना हाथ धो के आती हूँ। फिर दोनों का चेहरा दिखाया जाता है, सनी का और बॉय का, और दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कितना बड़ा मेहरबानी कर दिया हो। फिर उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे को बात करके फिर खाने की तैयारी करने लगते हैं। और लड़की फिर सनी तो पहले गुस्सा कर देती कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, उसके बाद वो जब बैठती है सीट पे तो भर भर के फिर से खाना स्टार्ट कर देती है और कहती है तो बहुत अच्छा है, तुम तो मास्टर शेफ हो। फिर सनी सबके लिए कॉफ़ी बना के लाती है और देती है सबको पीने के लिए। फिर ये तीनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं, इनके मोस्टली टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है। स्टार्टिंग में कॉफ़ी स्नैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं। बॉयज़ की बातों पे सनी ज़्यादा गुस्सा होती है, फिर सनी और उनकी जो फ्रेंड है सब
फिर किसी एरिया के बारे में बात कर रहे होते हैं कि थोड़ा कॉस्टली है, इस एरिया पे चलते हैं। दोनों में कन्वर्सेशन होता है, मे बी ये सनी के लिए कहीं और रूम ढूंढने का प्लान कर रहे होते हैं। फिर सनी डिक्लाइन कर देती है और कहती है मैंने सोचा है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और मैं यहाँ पे। तो वो अपने फ्रेंड के साथ जाती है, कहती है मैं सरला हूँ और मेरी एज 27 है। तो जो बॉय का जो फ्रेंड होता है उन दोनों में डील हो जाती है सनी के साथ, और दोनों गर्ल्स गर्ल्स आपस में रहने की कोशिश करते हैं। बॉय ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है और क्या ये लड़की सनी कहती है मिस्टर बल्टर, तो इंट्रोड्यूस करो, मैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आई गेस यू नेवर रियली हैड अ सोशल लाइफ। और वो कह देता क्या तुम्हारे मतलब तुम्हारी कोई सोशल लाइफ नहीं है। सनी ये बोल के उसका मजाक उड़ाती है। और फिर बॉय उस लड़की से बात करता है, सरला से बात करता है और कहता है हम दोनों सेम एज के हैं और हम दोनों ही इसीलिए एक साथ रहते। तो सनी बहुत ज़्यादा परेशान गुस्सा करती, कहती तुम 27 के हो, बस 27 के, और तुम देखने से तो बॉस लगते हो, तुम देखने से तो नहीं लगते ऐसे कुछ, तुम सिर्फ मुझसे 2 साल ही बड़े हो, ये क्या बात हुई। और ये सरला दोनों की बातें सुन रही होती है, कहती है बस हो गया अब चुप हो जाओ। फिर पूछती है कि तुम मुझसे बटलर क्यों बुलाती हो। सरला सनी से पूछती है तुम मुझसे बटलर क्यों बुलाती हो। फिर सनी बताती है बस ऐसे ही मज़े के लिए, मैं किसी और हर किसी के घर में तो नहीं जाती ना, तो बस ऐसे ही। कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है कि 27 साल के लड़के के पास इतना बड़ा खुद का घर है, वो भी मिडल ऑफ सिटी में, इसमें कोई सेंस ही नहीं है। सो बॉय ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, कहता है तुम जो सोचते हो ना वही बोल देती, तुम्हें समझ में आता है कुछ भी। फिर सरला जवाब देती है कि कोई बात ही, तुम सही ऑलमोस्ट सही बोलती हो अगर बल्टलर बोलती हो तो। और ये नाम बताती है कि तुम बस इसे टॉम बता बुला सकती हो। वो बॉय कहता है ओके, थैंक यू फॉर डिसाइडिंग टू लिव विद अस। सरला कहती है कि कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ एक वीक के लिए ही है, उसके बाद ये यहाँ से चली जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़का कहता है ठीक है। फिर सरला उन्हें छोड़ के चली जाती है। फिर सनी कहती है ज़रूर आना दोबारा से, मैं तुम्हें मिस करूँगी। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि बॉय छोटे मोटे घर के अपने काम कर रहा है और वो फिर लड़की उसकी हेल्प करती है, तो वो उतना कुछ तो उसे नहीं बोलता लेकिन अपने काम में मस्त रहता है और बोल देता है ठीक है थैंक्स। सनी पूछती है क्या कर रहे हो तुम, तो लड़का कहता है मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। सनी कहती है हाँ ठीक है बट फिर भी तुम कर क्या रहे हो। और वो ब्लश करती है, उसके एकदम पास में आ जाती है जिसकी वजह से बॉय थोड़ा सा दिक्कत देता है, कहता है कि तुम इतने पास मत आओ, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो सनी उसे बहुत तेज से धक्का मारती है और वो बस कुर्सी से गिर ही जाता है। फिर बॉय को बहुत गुस्सा आता है और सनी अपना मुंह छुपाते हुए वहां से निकल जाती है, सॉरी। बॉय कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहती हो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, तुम क्या करना चाहते हो यहाँ पे। लड़की फिर सनी बोल देती है कोई तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए क्या, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बता दो। लड़खाते हुए आवाज़ में वो उससे बोलती है। बॉय कहता है कुछ नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ, वही तुम्हारे लिए मेरे लिए काफ़ी है। सनी कहता है ओके। फिर पूछती है कि सरला कब तक आएगी। बॉय कहता है जब उससे कुछ काम होगा कुछ होगा तो वो आ जाएगी, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मुझे परेशान मत करो। लड़की को सनी को वो एक चेयर दे देता है और उसे कहता है लो, तुम्हें मेरी हेल्प करनी थी, लाओ ऊपर। उसकी हालत ख़राब हो रही होती है बट वो उसके साथ साथ सारी चीज़ें शिफ्ट करवाने में वो करवाने के लिए उसकी हेल्प करती है। एंड ऑफ लास्ट वो थक के परेशान हो जाती है, पर वो बहुत खुश होती है कि फाइनली ये सारा काम मैंने कर दिया। वो बोलती है कि मेरे रूम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, तो बताता है कि ये डोर लॉक है।
सरला ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था इसके लिए, तो इसलिए मैं इसमें डलवा रहा हूँ। तो सनी कहती क्या मैं भी इसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? तो कहता है कि तुम यहाँ नहीं कर सकती क्योंकि तुम यहाँ ज़्यादा दिन के लिए नहीं हो। तो सनी कहती है मैंने अभी भी डिसाइड किया कि मैं यहाँ लॉन्ग टाइम के लिए रहूँगी। तो बॉय गुस्सा हो जाता है और उसे स्कैरी लुक देना स्टार्ट कर देता है। फिर सरला अपना सामान लेके आ जाती है और कहती है मैं तो आ गई। फिर सनी उसको वहाँ पे शिफ्ट करने का सारा प्रोसेस करती है। और मॉर्निंग का टाइम होता है इसलिए पूरा रास्ता खाली होता है, इसलिए वो जल्दी आ जाती है। सनी बोलती है मिस्टर बटलर एंड आई वर्क ओवर पर बट ऑफ मूविंग एवरीथिंग अप हेयर। तो सरला बहुत खुश होती है, अच्छा सच में बहुत अच्छा, तुमने मेरा रूम देखा? वो उसके रूम में जल्दी से अंदर घुस जाती है। जब वो भी सरला अंदर जाती है तो सरला कहती है थोड़ा सा ज़्यादा रूड नहीं हो गया डायरेक्टली ऐसे? तो फिर सनी सॉरी बोलती है। फिर सरला कहती है कोई बात नहीं, आज से आगे से ध्यान रखना। कहती थैंक यू जो आपने मेरी इतनी हेल्प की, और अब मैं अंदर कुछ अनपैकिंग कर लूँ। और सनी बाहर ही रह जाती है, दरवाज़ा जल्दी से बंद हो जाता है। सनी नीचे जाती है बॉय के साथ और उसे बोलती है, उनसे बातें कर रही थी। फिर नाइट का दिखाया जाता है कि तीनों आराम से रेडी हैं और यहाँ पे डिनर के लिए बैठे हुए हैं। एग बॉयल एग का पूरा स्टॉक वो दिखा देती है सरला को कि हमारे पास इतने सारे एग हैं। और वो बॉय उसको चुपचाप देखता ही रहता है कि क्या दिक्कत है। सनी फिर उसको अपने रूम में लेके जाती है। सॉरी सनी नहीं, सरला बॉय को अपने रूम में ले जाती है और सनी उसे चुपचाप देखती रहती है। फिर अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। सरला कहती है क्या तुम मेरे साथ मेरे रूम में आ सकते हो? बॉय उसके साथ जाने को रेडी हो जाता है और सनी चुपचाप वही देखती रहती है। तो उसको बहुत अजीब सा लगता है, वो गुस्से में फिर अंडा खा रही होती है। अच्छी की नहीं लगती, तो फिर जब मुंह में उसके अटक जाता है तो फिर वो जल्दी से पानी पीती है जो वहाँ रखा रहता है और फिर पूछती है आखिर ये रूम में कर क्या रहे हैं। सनी बोलती है कोई तरीका नहीं होता किसी को अकेला यहाँ खाते हुए छोड़ के खुद यहाँ से चले गए हैं, मुझे क्यों नहीं बुलाया, क्या दिक्कत है, आखिर ये कर क्या रहे हैं? फिर ये कुछ नाश्ता लेके उसके रूम में जाती है सरला के और कहती है कि अंडा बहुत हेल्दी होता है तो इसे खाना चाहिए। दरवाजे पे नॉक करती है तो दरवाजा में से आवाज़ नहीं आती। अंदर से आवाज़ आ रही होती है अजीब अजीब सी, ओह बस पुस, थोड़ा बस, ऐसे करके आवाज़ आ रही होती है। बड़ा ऑकवर्ड सा आवाज़ होता है ये। तो ये अपना चुपचाप दरवाजे के बाहर सनी खड़ी रहती है और सोच रही होती है कि अंदर हो क्या रहा है। अंदर में दिखाया जाता है कि जो बॉय है वो उसको चेहरा थोड़ा ऑकवर्ड दिखाया जाता है। और जो सरला है वो बोलती है थोड़ा राइट थोड़ा लेफ्ट, दोनों को थोड़ा ऐसे दिखाया जाता है जरूर ये कुछ उल्टी सीधी हरकत कर रहे हो। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि ये दोनों मिलके बेड का जो पोजीशन है वो चेंज कर रहे हैं। और बॉय उसकी हेल्प कर रहा है। दोनों अजीब अजीब सा वियर्ड सा लुक देते हैं लेकिन कोई नहीं। फिर सनी बाहर खड़ी होती है और बैक टू डिनर के लिए बोलती है। और डिनर पे जब आते हैं तो सनी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और वो फिर अंडे के लिए बात होती है। फिर दोनों में आराम से नॉर्मली बात होती है। ये थोड़ा हिंट दे के पूछती है कि तुम उसके साथ तुम बहुत हैप्पी लग रहे हो जब से वो आई है, क्या हो गया तुमको? तो बॉय ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, वो इग्नोर करता है और कहता है कोई नहीं, तुमने मेरी बहुत हेल्प की, थैंक यू, ये सब चीज़ें बोलता रहता है। उसके बाद वो चला जाता है। सनी का मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है और ये सच में भूखा है कि नहीं है। फिर वो जब दोबारा से सरला बाहर आती तो फिर से वो अपना हेयर वॉश करते हुए आती है, हेयर को ड्राई करते हुए। तो सनी बोलती है इसने तो लगता है अभी अभी बाल धोए थे, तो फिर ये दोबारा से क्यों? वो कुछ गलत ही दोनों के बारे में सोच रही होती है। और सरला भी आके बॉय को कहती है इसने आज मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है तो थैंक यू। तो सनी कहती है तुम यहाँ बैठो।
तो सरला कहती है सॉरी, मैं यहीं बहुत थक गई हूँ और मैं यहीं हूँ। बॉय कहता है कोई बात नहीं, थैंक यू, तुम ये मेरा जॉब था। सरला कहती है कि मुझे डिनर नहीं करना है, मुझे ज़्यादा कुछ सही नहीं लग रहा, तो क्या हम सेलिब्रेट करें थोड़ा ड्रिंक से। सनी कहती है कि हमने लास्ट नाइट ही ड्रिंक किया था, तभी तुरंत ही बॉय कह देता है हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर सनी कहती है ठीक है, तो सनी बस सोचती रहती है। फिर बॉय कहता है क्या हम वाइन पिए, तुम वाइन पसंद करोगी। फिर दोनों में कन्वर्सेशन होती रहती है। सरला बियर के लिए बोलती है, फिर बॉय बात करता है और सनी चुपचाप देखती रहती है। फिर कहती है क्या हमने इतना सारा ड्रिंक कल लास्ट नाइट ही किया था, तो कभी हमें दोबारा करना चाहिए। सरला कहती है सरला कहती है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। सनी कहती है कि ये ज़्यादा हो गया है, अब नहीं करते हैं। तो बॉय कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम दोबारा कर सकते हैं। फिर सरला कहता है ठीक है, तो मैं अपना ड्रिंक खुद बनाऊंगी। बॉय कहता है ठीक है। फिर दोनों में कन्वर्सेशन, तुम बहुत अमेजिंग हो, तुम ये अच्छा कर रही हो, तुम तो बहुत फ़नी हो। और ये दोनों देख के सनी का मूड ख़राब हो रहा होता है। मे बी वो एक दिन में ही बॉय को पसंद करने लग जाती है। फिर बॉय ड्रिंक के साथ के लिए सब कुछ बनाता है, खान एग और सारी अलग अलग चीज़ें बना रहा होता है और रेडी करता है खाने के लिए। वो बहुत खुश होती है। सनी फिर उसकी फ़ोटो लेती है। जो सरला होती है वो परेशान हो जाती है कि अगेन 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 एग, खाली एग, सिर्फ एग ही क्यों खा रहे हैं, सिर्फ अंडा ही क्यों, इनके पास क्या और कुछ नहीं है। वो उसे खाती है, बड़ा इरिटेट होती है। बट फिर थोड़ी देर बाद दोनों अपना पिज्ज़ा ये ड्रिंक इंजॉय कर रहे होते हैं तीनों। ड्रिंक पे भी बहुत अच्छा करते हैं और फिर से वही ओवर करने की लिमिट हो जाती है इनकी। और सुबह जब बॉय को हैंगओवर होता है, दोनों फीमेल साइड साइड में सोई होती है। सनी कहती है कि क्या तुम एक ड्रॉप ऑफ सूप बना दोगे। बॉय का सर बहुत तेज दर्द होता है ब्रेकफास्ट के लिए। बॉय उठता है और कहता है मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। दोनों लड़कियां साइड में लेटी होती है, दोनों को झटके से उठाता है। वो दोनों तो नहीं उठती, लेकिन ये उठ के खड़ा जाता है। फिर दोनों को ये तकिया कपड़े देता है और वहीं कालीन पे ही सुला देता है, कारपेट पे ही। और ये देखता रहता है कि क्या हो रहा है। फिर दोनों की हरकतें देख रहा होता है, दोनों सिमिलर लग रहे थे, दोनों सेम जैसे बातें कर रहे थे, मेरा क्या होगा अब। रात की सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। तभी सनी अपना हाथ उठाती है बहुत तेज से और एकदम से सरला के ऊपर रख देती है, जिससे सरला को चोट लगती है। पर सरला अच्छी नींद में होती है, तो इसलिए वो कुछ बोलती नहीं है। लेकिन सरला की नींद इसकी वजह से खुल जाती है, जो क्योंकि उसका गर्दन ऑलमोस्ट दबी जाता है। वो उसको धक्का मारती है और फिर वो अपना साइड में दर्द के मारे खांस रही होती है। और सनी बहुत बुरी तरह से कपड़े उठा के जाके सरला से चिपक जाती है। फिर उठती है सरला। सब उठते ही मेरी रात का दिखाया जाता है, जो सनी बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है और इन्हीं के चक्कर में वो ज़्यादा ओवर ड्रिंक कर लेती है। सुबह उसको भी बहुत ज़्यादा हैंगओवर होता है, वो परेशान होती है कि मैं क्या करूँ। सरला कहती है तुमने मेरे गर्दन पे मारा था, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और फ्लोर पे सोने की वजह से भी ये चीज़ हो रही है। सनी सोचती है कि ये मेरे वजह से हुआ है, मैं जा रही हूँ, मैं नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जा रही हूँ। और सरला पीछे से आवाज़ लगाती है कि थोड़ा ध्यान से चलना, रुक जाओ रुक जाओ। उसके बाद ब्रेकफास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे राइस, एग्स, एग ड्रॉप सूप, फ्राई एग ये बनाया गया होता है। सरला देख के परेशान होती है फिर से एग, और सनी देख के खुश होती है कि चलो अच्छा खाना बनाया हुआ है। दोनों खाने के ऊपर बात करते हैं कि कॉफ़ी खाली पेट नहीं पीना चाहिए, ये बहुत नुकसानदायक होता है। सरला कहती है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ। वो एक्सप्रेशन ये होता है कि वो एग नहीं खाना चाहती, वो परेशान होती है। फिर भी सनी जल्दी जल्दी उसको पकड़ती है और कहती है कि ये 2 बॉयल एग रख लो, इसे बाद में खा लेना। पर सरला लेना नहीं चाहती है, लेकिन सनी फिर सोचती ज़रूर मैंने लास्ट नाइट कुछ बोल दिया है। तो सरला कहती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने लास्ट नाइट कुछ भी गलत नहीं बोला है, तो इतना परेशान मत हो। मैं बस ऐसी लेट हो रही हूँ और कोई रीज़न नहीं है, इस वजह से मैं अंडा नहीं लेना चाहती। बाद में मिलते हैं। बॉय हैव ए नाइस डे बोलता है। सरला भी बोल देती है कि लास्ट नाइट अच्छे से था ना, याद है ना तुमको।
और जो सनी होती है वो देख के परेशान होती है कि क्या हुआ। सल्ला सल्ला बोलती है, लड़का सोच रहा होता है क्या हुआ रात को, और सल्ला बाय करके चली जाती है। फिर अपना दोनों ही सोच रहे होते हैं कि आखिर रात को हुआ ही क्या, क्योंकि दोनों को ही नहीं पता होता रात के बारे में। फिर बॉय कहता है कि क्यों ना हम ब्रेकफास्ट कर लें। तो सनी बहुत अजीब सा बिहेव करके गुस्से में उसको देख रही होती है, और पाँव पटकते हुए चली जाती है ब्रेकफास्ट टेबल पे, और कहती है चुपचाप बैठो और खाओ। वो एक बार में सारा सूप पी जाती है और कहती है बहुत अच्छा है, तो क्या मुझे फिर से मिलेगा। फिर ये दिखाया जाता है बाहर का कि सरला रोड पे चल रही है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, और वो किसी से बात कर रही है कि आई एम ऑन माई वे होम ऑलमोस्ट देयर। वो बता रही होती है कि मैं यहाँ पे 1 महीने तक फ्री में रहूँगी, और टेस्टिंग आउट द वाटर, और भी बहुत सारी चीज़ें दोनों में बातचीत होती है। फिर वो पुरानी रात की चीज़ें याद कर रही होती है, कितना मज़ा आया था। वो बॉय को हिंट देती है रात को कि तुम मेरे रूम में चलो, रूम में हम ड्रिंक करते हैं। तो बॉय रेडी हो जाता है, फिर सरला उसे रूम में ले जाती है। फिर सडन वो देखती है कि जो सनी है वो नीचे है, और वो बड़ा इरिटेट सा बिहेव कर रही है, जिसकी वजह से बॉय जाता नहीं है, वो परेशान हो जाता है। फिर सरला का फ्रंट करंट सिचुएशन दिखाया जाता है, जो सोच रही होती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, मुझे वैसे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं जाके देखती हूँ, और मुझे कोई दूसरा घर देखना चाहिए रहने के लिए। तो सडन दरवाज़ा नॉक नॉक करती है, ये दोनों घबरा जाते हैं कि क्या हुआ। इवनिंग का टाइम होता है, दोनों प्लांटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। यहाँ पे छत पे वो टेरेस गार्डन के लिए आई थिंक सेट कर रहे होते हैं, या फिर नीचे। फिर दोनों प्लांटिंग के लिए सेट कर रहे होते हैं। फिर दोनों ही लड़कियाँ आके बॉय के आगे पीछे घूमने लग जाती है, परेशान करती है। सनी अलग बिहेव करती है, छरला अलग बिहेव करती है। दोनों उस लड़के को पसंद करते हैं, और दोनों ही चाहते हैं कि ये हमारे साथ रहे। फिलहाल सनी बॉय के साथ रहती है, टमाटर धनिया ये सारी चीज़ें लगाती है। पूछती है कि मैं क्या तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन हेल्प करने के नाम पे पूरा प्लांट डैमेज कर देती है। बॉय उसे बोलता है कि ये तुम रहन दो, तुम्हारे बस के नहीं है, तुमने इसे मार दिया है। तो वो रोने लग जाती है, क्या मैंने तो सच में मार दिया है, ये बेचारा पेपर मिस्टर पेपर मर गया है। तो लड़का कहता है टमाटर का पौधा है, और कहता है कि अगर तुम परेशान हो रही हो तो वो उठाओ और सारे प्लांट में पानी दो, तुम और कुछ मत करो। सनी वो सोचती है, और उसके बाद अपना पानी के लिए चली जाती है। फिर बॉय पौधे को देख के परेशान हो रहा होता है कि क्या मैंने एग प्लांट को मार दिया। बॉय कहता है ये टमाटर का प्लांट है, और तुमने इसे नहीं मारा, क्या मतलब है ये चीज़ का, कि डैमेज हो गया है, दोबारा बाद में उग जाएगा, तुम मेरे से मजाक कर रही हो क्या, तुम चुपचाप पानी दो। सनी सारे प्लांट पे पानी दे के खड़ी हो जाती है, हो थैंक गॉड मैंने सारा काम कर दिया। फिर बॉय भी खुश होता है कि अब हम रेडी हैं समर के लिए। फिर पीछे से सरला की आवाज़ आती है। सरला किसी से रूम में बात कर रही होती है कि ये ज़्यादा सही नहीं है, तो मुझे सुन रहे हो ना, ये प्लेस ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरे लिए, यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफर्टेबल नहीं है। तो ये, और वो बोलती है क्या हमें कोई दूसरा घर देख लेना चाहिए था। तो दोनों सनी और बॉय दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें भनक पड़ जाती है। फिर वो अंदर जैसी ही आती है कि फिर सनी उससे बात करती है सरला से, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है तुम्हारे काम पे, कोई प्रॉब्लम थी, सब कुछ अच्छा है ना। वो उसको चूना पानी लेके पीछे पड़ जाते हैं कि इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ से ना जाए, हमारे पास एक्सपेंस नहीं है, कैसे होगा। फिर बॉय कहता है क्या मैं कुछ अंडा बना देता तुम्हारे लिए। तो सरला फिर परेशान हो जाती है फिर से। फिर सरला कहती है नहीं मैंने खाना ऑर्डर किया हुआ है, तो नहीं। फिर डिलीवरी पर्सन उसे खाना दे के जाता है, जिसमें उसने स्पैगेटी वगैरह मंगवाई होती है, और वो बहुत खुश होती है। फिर सडन सनी आती है और उसके लंच में एक एग डाल देती है। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, फिर से एग, क्या मैं इसे विदाउट एग खा सकती हूँ। गर्ल सनी कहती है तुमने कभी इसे ट्राई नहीं किया, ये बहुत अच्छा है, एक बार ट्राई तो करो, कभी तो इसे ट्राई करो, ये बहुत यूनिक है, एक बार चेक तो करो, रियल एविडेंस है ये,
मैंने इतने अच्छे से बनाया है, तुम एक बार ट्राई तो करो खा के। फिर सरला कहती है मुझे कुछ काम है तो मैं अपने रूम में जाकर इसे खा भी लूँगी और मैं अपना काम भी फिनिश कर लूँगी। सनी कहती है ठीक है, तुम जाओ और जब तुम्हारा खाना कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता देना, मैं आके डिश पिक कर लूँगी। और कह देते थैंक यू, फिर इंजॉय योर मील, ऐसे बोल के चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों एक साथ होते हैं। सरला रेडी हो जाती है जॉब के लिए और सनी कहती है कि तुम रात को अच्छे से सोई ना, चलो तो ब्रेकफास्ट करते हैं। इस बार बॉय ने बनाया होता है ऑमलेट राइस। सर सरला देख के फिर परेशान होती है, सॉरी आई एम लेट, आई एम बट बोलती है। सनी उसे पकड़ती है कि क्या हो गया, तुम क्यों नहीं खा रही, तुम्हें कुछ दिक्कत है क्या, कोई तबीयत तो नहीं ख़राब है। सरला कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे काम है और मैं लेट हो रही हूँ इसलिए मैं जा रही हूँ, थैंक यू बाय बाय बोल के वहाँ से निकल जाती है। सनी को कुछ अजीब सा लगता है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है और बॉय कहता है गुड जॉब, चलो कोई नहीं, हम खाते हैं और हम देखते हैं कैसा बना है। वो कहता है शायद वो तुम्हारे वजह से बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही है क्योंकि तुम उससे बहुत ज़्यादा चेप रहती हो, बहुत ज़्यादा बात करती हो। सनी कहती है ये क्या मतलब है कि सिर्फ मेरे वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रही है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, समझ क्या रखा है तुमने मुझे, थैंक यू बोलने की वजह तुम मुझे बोल रही हो फालतू का। बॉय कहता है अरे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। फिर कहता है छोड़ो सब कुछ, मैच करने की जरूरत नहीं है, इन सब चीज़ों को छोड़ दो, हम देखते हैं। लड़की फिर सनी गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम्हारे जैसे तुम ना ऐसे ही बोल सकते हो साइकोपैथ लाइक। फिर लड़का कहता है ठीक है कोई बात नहीं, कुछ हेल्प चाहिए होगा तो बता देना। सनी कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ यहाँ से। लड़का कहता है क्यों नहीं, जल्दी जाओ। फिर दोनों दोबारा से गुस्सा करने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है गुस्सा। दोनों में अच्छी खासी लड़ाई चल रही होती है, चप्पल जूते सब पड़ जाते हैं। लड़की से कोई जीत नहीं सकता इसलिए इसकी हालत हो जाती खराब। क्या बदतमीजी है, तुम आखिर चाहती क्या हो, तुम मुझे क्यों डरा रही हो, तुम चली जाओ ना, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है, ये बोलता रहता है। वो कहती है मैं तुम्हें डरा रही हूँ कि तुम मुझे डरा रहे हो, तुम एक लड़की जो प्यारी सी लड़की है तुम मुझसे ढंग से बात नहीं कर सकते हो। लड़का कहता है तुम और प्यारी, तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रही हो, कहाँ से, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूँगा। लड़की फिर थोड़ा शांत हो जाती है, कहती है सॉरी मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा कुछ मतलब नहीं था मेरा। फिर दोनों में बातचीत होती रहती है, दोनों वैसे गुस्से में ही होते हैं लेकिन लड़की सडन लड़के के पास फ़ोन आता है, लड़का फ़ोन उठाता है, हेलो बोलता है क्या यहाँ पुलिस है, तो पुलिस को कॉल करने लग जाता है। तो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है सनी और कहती है कोई बात नहीं मत बात करो, हम देख लेंगे। फिर वो कॉल काटने की कोशिश करती रहती है। लड़का कहता है कोई बात नहीं ठीक है, मैं नहीं कर रहा रिपोर्ट, तुम बस यहाँ से चले जाओ, इस घर को छोड़ दो अभी के अभी। सनी कहती है ओके ओके। फिर कहती है कि मेरा जो पैसा था ना जो मैंने डिपॉजिट किया था वो मुझे वापस कर दो। लड़का कहता है अब मैं बिल्कुल नहीं वापस करूँगा, तुम यहाँ पे आई हो, रही हो यहाँ पे, तो मैं क्यों वापस करूँ। पर दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है, परेशान कर देता है वो उसको, जिसके वजह से सनी घर छोड़ के चली जाती है। लड़का वहाँ पे बैठा रहता है और लड़की सोचती है मेरे $100, उसने $100 दिया होता है 1 वीक का। सोच रही थी मैंने बड़ी मेहनत से कमाया था और ये मेरे को ले गया। लड़का सोचता है ये पता नहीं क्यों रो रही है, किससे हुआ क्या है, और वो चलते चलते खंबे में जाकर टकरा जाती है। वो सोच रहा होता है कि क्यों नहीं, शायद ये बीमार है, कुछ दिक्कत है, मैं इसको इसके पैसे वापस कर दूं क्या। लड़की चलते चलते खंबे से टकरा जाती है और गिर जाती है। फिर ये जल्दी से भागता है और उसको पकड़ता है कि क्या हो गया, उसको बचाने की कोशिश करता है, उसे बोलता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो बेहोश होती है। फिर वो पानी का बोलता है पानी नहीं है मेरे पास, तो वो पानी देता है उसको, वो पानी पीती है।
लड़का बोलता है क्या तुम ठीक हो? लड़की बोलती है कि तुम बहुत बेकार इंसान हो, तुम ऐसे कैसे मुझे डरा सकते हो? ये मेरी फर्स्ट किस्त थी, तुमने ऐसे कैसे ले ली? मेरे पैसे, मेरे $100, सब कुछ बोल रही होती है वो। बैग में उसके खाली अंडे ही होते हैं। फिर उसे पता चलता है कि ये तो अंडा खा खा के चौक हो गई थी, इस वजह से गिरी है। ये तो इसने ऐसे ही काम किया। फिर वो उसको ऐसे ही उसको वहां पे फेंक के भाग जाता है। फिर ये कहते हैं कि सर पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरला को इस प्लेस का क्या चीज़ नहीं पसंद। फिर सनी उसके पीछे दोबारा से बैग लेकर आती है और कहती है कि क्यों नहीं तुम पिज्ज़ा बनाया था जैसे लास्ट टाइम, वो पिज्ज़ा बना दो मेरे लिए। वो ये कहता है कि शायद वो खुद ही कुछ बना के खाना चाहती है, तो मुझे नहीं पता और मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। फिर दोनों में ऐसी थोड़ी बहुत बात होती है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम प्रॉब्लम नहीं पता कर पा रहे हो, ऐसे कोई मतलब थोड़ी ना होता है, ये क्या बात हुई। दोनों में काफ़ी देर तक कन्वर्सेशन चलता रहता है। सोचता है वो सेफ्टी ना फील किया हो उसने, यही इनके में कंटिन्यू रहता है। फिर ये दोबारा से एग राइस उसके लिए बना ही देता है सनी के लिए, और ये एग राइस खाते। फिर सरला आती है, फिर दोनों अच्छे से सर्वेंट का लुक बना के बैठे होते हैं। इस बार फिर इन्होंने 56 भोग तो बना ही दिए होते हैं अंडों का। जो सरला फिर परेशान हो जाती है कि ये क्या कर रहे हैं लोग, इतना सब कुछ और सिर्फ अंडा ही अंडा, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे को जाना है। सरला बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं समझती है। तो वो बोलती है कि क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ, सॉरी मुझे नहीं खाना है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। दोनों फिर एक दूसरे को देख कर परेशान हो रहे थे कि क्या है ये, कुछ तो गड़बड़ है। सल्ला फिर दोनों से बात करती है और कहती है मैं अपने प्राइवेट स्पेस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, आप तुम क्या जानते हो मेरे रूम और मेरे रूटीन के बारे में? बॉय ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, कहती है कि मैं कंफर्टेबल नहीं रहती इन सब के साथ दो। और सनी भी थोड़ा डाउन हो जाती है। फिर कहती है कि मैं हाउस शेयर करना और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अजीब है मेरे लिए, तो मैं यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाऊँगी। दोनों की हालत ख़राब होती है कि आखिर हो क्या रहा है, ये क्यों ऐसे बोल रही है। और फिर वो बताती है कि ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर सनी पूछती है कि क्या दिक्कत हो रही है इसको। सनी और बॉय दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और सरला अपनी चीज़ें बता रही होती हैं। दोनों इसी तरह से कन्वर्सेशन चालू रखते हैं, बताते हैं कि मुझे मेरे कुछ रूल्स हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई यहाँ से उस रूल को क्रॉस करे। बॉय और सनी दोनों रेडी हो जाते हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है।